Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Pelo treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तक़बाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस प्रोग्राम अलमास क्लिनिक के हवाले से होता है और डॉक्टर सारा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती हैं। आपके सवालात के साथ हम प्रोग्राम में डॉक्टर सारा का इस्तक़बाल करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बढ़ता हुआ वज़न तो बढ़ता ही चला जाता है और आप भी परेशान हैं बढ़ते हुए वज़न से और मोटापे से, तो तवज्जो दीजिए। हम आज डॉक्टर सारा से तफसीलात में बात करेंगे और आपके सवालात भी प्रोग्राम में शामिल किए हैं। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये प्रोग्राम अपन थोड़ा पॉजिटिव नोट में शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि यस, बीमारी अगर अपन उसको छोटी सी शक्ल में उसको वहाँ का वहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं करे तो उन्हें बिल्कुल बढ़ती, जैसा कि आप लोग अगर कहीं आप लोगों को देखने में आया, अगर आप जानते हैं ये जो स्किन प्रॉब्लम जैसा रहती नहीं, जैसा कि एक्जिमा है या सोरियासिस, आप देखो उन्हें छोटे से शुरू होती फिर उन्हें फैलती। दैट इज़ अगर आप थोड़ी एहतियात नहीं करें या वक्त ज़रूरत जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है वो नहीं लिए या मल्टीविटामिन शॉट्स नहीं लिए तो वो बढ़ती। नाउ सिमिलरली मोटापा भी एक ऐसी किस्म की बीमारी है जो अगर अपन इनिशियल स्टेजेस में उसको समझ के उसका इलाज नहीं करवाए तो डेफिनेटली उन्हें बढ़ती। That is a common thing, that is a natural thing. But what is positive is कि ये बीमारी स्किन डिजीज़ हो जाए या हेयर फॉल हो जाए, समटाइम्स ये रिवर्सिबल हो जाता। बट अगर अपन मोटापे की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम और करम से ये बीमारी को पूरी तरीके से काबू करने के बेहतरीन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। बोथ नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स भी हैं एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं। तो इस बीमारी के वजह से मायूस होना इज़ नो सेंस एट ऑल। इस बीमारी को पूरी तरीके से अपन कम कर सकते हैं एंड इस बढ़ते हुए वज़न को जो बढ़ता ही चला जाता है, जैसा आफरीन बोले, ये वज़न को अपन बिल्कुल टाइमली कम करते। देखिए ज़रूरत क्या चीज़ की है अपने को ये बात समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोचिए कि आप और मैं या अपन एक पिकनिक प्लान कर रहे हैं, तो जब अपन पिकनिक प्लान करते तो फिर अपन डेस्टिनेशन डिसाइड करते कि अपने को कहाँ जाना है, क्या अपने को बैंगलोर जाना है या अपने को दिल्ली जाना है या अपने को दुबई जाना है। अपन एक डेस्टिनेशन प्लान करते एंड फिर उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के वास्ते क्या रूट लेना बेटर है जो सस्ता भी पड़ता और जो टाइम सेव भी होता, अपन वो देखते। फिर उस डेस्टिनेशन के लेके जाने के वास्ते अपन किसको कांटेक्ट करना है, अपने को क्या पैकिंग करना है, क्या चीज़ इमरजेंसी में रखना है, ये सारी चीज़ें अपन प्लान करते ना जब अपन एक हॉलीडे प्लान करते। सिमिलरली जब अपन वेट मैनेजमेंट प्लान करते, सबसे अहम चीज़ इसमें जो मायने रखने वाली बात है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, एक होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है और एक प्रोफेशनल लाइन ऑफ प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी को अपन कहा सुनी डाइट से या इधर उधर से या कभी कुछ करके अपन इसको हमेशा के वास्ते भगा नहीं सकने वाले हैं। ये बात 100% प्रूवन है। तो जैसा अपन पिकनिक्स प्लान करते, जैसा अपन दावत प्लान करते, वैसे ही अपने को ये ट्रीटमेंट प्लान करके लेके जाना पड़ता। क्योंकि अगर अपन मोटापे का शिकार है तो अपने को ये समझना है कि अपन सिर्फ वेट कम करने वाले नहीं हैं। वेट के साथ साथ जो 10 बीमारियां अपने दरवाजे खोल चुके हैं अपने लिए, अपने को वो दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद करते हुए पलटना है। प्लस आगे के रास्ते के वास्ते भी अपने को सामान रेडी करना है। या यू अंडरस्टैंड? सो इसकी ज़रूर तो ये बात समझना है अपने को कि ये बीमारी कम नहीं की जा सकती या अब ये बीमारी से अपन बाहर नहीं निकल सकते या ये बीमारी में ट्रीटमेंट लेने से अपने को साइड इफ़ेक्ट्स होते या सिर्फ अपन पाउडर पी के ये बीमारी कम करेंगे। ऐसी सोच को बदलना इज़ द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ। इस बीमारी को पूरी तरीके से अगर हम नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स की बात करें
तो नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट से, लेज़र टेक्नोलॉजी से, अल्ट्रासाउनिक कैविटेशन से, बेहतरीन मोबिलाइजेशन टेक्निक से अपन इस बीमारी को और कम कर सकते, यानी मोटापे को कम कर सकते, अपन अपना फिगर करेक्शन, बॉडी कंटोरिंग भी कर सकते। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जब अपन इस बीमारी में मुब्तला है तो अपने साथ इस बीमारी के जो छोटे छोटे बच्चे रहते ना, जैसा कि बालों का झड़ जाना, बालों का डैमेज, स्किन का ओवर पिगमेंटेड होना, या स्किन का एजेड दिखना, या स्किन लटकावा हो जाना, ये जो इसके छोटे 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 रूट्स हैं, ये जो छोटे छोटे इसके प्रॉब्लम्स हैं, अपन जब इस प्रॉब्लम को हाथ में लेते, या अल्मास जब इस प्रॉब्लम को हाथ में लेता, तो फिर आपके साथ, आपके प्रॉब्लम्स के साथ ये सारी चीज़ों को ट्रीट करते हुए निकलना अपने लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली बात है। तो लेट अस सी द पॉजिटिव साइड कि क्या ये बीमारी 100% ट्रीटेबल है। दी आंसर इज़ येस। तो इसका मतलब ये कि अपने को मालूम है कि अपन पिकनिक कर सकते। सेकंड चीज़ अपने को ये है कि अब अपन डेस्टिनेशन चूज़ करेंगे, ऐसा डेस्टिनेशन जो सस्ता भी हो, ऐसा डेस्टिनेशन जो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे, आपको दूसरे प्रॉब्लम से भी लूज आउट करने में हेल्प करे। तो ऐसा डेस्टिनेशन अल्मास है जो मेहदीपट्टनम पे वाज़े है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको क्या चीज़ की पैकिंग की ज़रूरत है, ये आपको आपके बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस के बाद मालूम होता। पैकिंग की इन द सेंस कि आपको आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको पैक करके आना है हमारे पास। आपको एक ठंडे दिमाग से अपने आप को सबमिट करने की नीयत से आना है, यानी ये कि वी आर गोइंग टू ट्रस्ट ऑन देम, दे आर गोइंग टू गिव अस 100% रिजल्ट। एंड हम लोगों की बहुत स्ट्रैटेजिक फॉर्म है, हम लोग कोई दवाई या कोई हलवे या पाउडर्स या वेट कम करते हैं बोल रहे हैं और इंच लॉस के बारे में बात करें, ऐसा नहीं। हर चीज़ अपन स्ट्रैटेजिकली क्लैरिटी के साथ अगर अपन करना चाहें तो फिर आप अल्मास पे आ सकते। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ करेक्ट प्लानिंग अगर अपन करें तो वेट स्लोली 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 ही उतरता। थर्ड मिस्टेक जो जनरली पब्लिक करती इज़ वो लोग सोचते कि अगर अपन सिर्फ पानी पे आ गए तो अपना पूरा वेट ख़त्म हो जाता, या अपन ओवर एंड अबाउट डाइट करें तो अपन 4 किलो की जगह 10 किलो कम कर सकते। या थोड़े लोग ये सोचते कि अपन डाइट भी करेंगे, अपन जिम भी करेंगे, अपन वॉक भी करेंगे, उसके बाद भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। करेक्ट गोल सेट करना बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली की बात है इस बीमारी को हैंडल करते दौरान। सो अपन गोल कैसा सेट करेंगे, आपकी बॉडी का जब हम लोग फैट एनालिसिस करते तो आपकी बॉडी किस नज़ाकत से गुजर रही है उसको समझते हुए अपन पर वीक का गोल या पर मंथ का गोल अगर अपन लेके चले, जैसा जैसा अपन गोल्स रीच करते जाते अपनी तबीयत में सुधार आता, अपना वेट कम होता, अपने फिगर्स सही होते, अपने कॉन्फिडेंस लेवल्स बेटर होते, एंड नाउ द वर्ल्ड लुक्स लाइक टू बी अ पॉजिटिव प्लेस। या तो राइट नाउ आई थिंक ये बहुत अहम ज़रूरत है कि वेट बराबर कम होता, जैसा उन्हें धीरे धीरे बढ़ता। ज़रूरत ये है कि अपन जल्दबाजी ना करें, उन्हें धीरे धीरे ही अपने आप को सुधार लाता। धीरे धीरे जब वेट बढ़ने लगता तो उन्हें बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में स्लोली 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 चेंजेस लाता। तो जब अपन बॉडी को वापस से नॉर्मल स्टेज पे लाना है तो वो चेंजेस को भी अपने को स्लोली और स्ट्रेटेजिक तरीके से रिवर्स करते हुए आना पड़ता। दैट इज़ व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि हम सब्र से और एहतियात से अपने वेट मैनेजमेंट को लेके चलें। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो गलती नॉर्मल तरीके से लोग करते, जब उन्होंने खाना छोड़ते और वेट ज़्यादा कम हुआ बोल के स्केल पे दिखते तो वो उनका वाटर वेट होता, लेकिन वो समझते कि वो उनका फैट वेट है। जब फैट को अपन टारगेट करेंगे तो आपको पहले चेंज आपके इंचेस में नज़र आता। तो अल्मास की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, वी फोकस ऑन मोर इंच लॉस, वी फोकस ऑन मेकिंग यू लुक थिन फास्टर देन योर वेट लॉस। ये हम लोगों का यूएसपी है, यानी ये कि वेट लॉस तो ग्रेजुअल होने वाला है, ये तय है बॉडी के मेटाबॉलिक स्टेज से। आपको अगर कोई डैमेज नहीं होना है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होना है तो ग्रेजुअल और कंसिस्टेंट वेट लॉस आपके लिए हेल्दी है।
लेकिन इस जर्नी में जल्दी कॉन्फिडेंट लेवल कैसा लाना, जल्दी दुबले कैसा दिखना, जल्दी पतले कैसा दिखना, तो फिर अपन प्योर एंड एक्यूरेट फैट लॉस करते। एंड अल्मास पे ये चीज़ टेक्नोलॉजी और एडवांस नॉन इन्वेजिव नो साइड इफेक्ट वाली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किया जाता। इसमें अगर मज़ीद आपको और डिटेल्स चाहिए तो ये आप हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल करके अपने अपॉइंटमेंट्स फिक्स करके ले सकते हैं। लेकिन व्हाट आई प्रॉमिस यू इसके वेट कॉन्स्टेंटली स्ट्रेटेजिक तरीके से कम भी होगा एंड इंशाल्लाह आप ये वेट अपनी आगे की ज़िंदगी में भी बरकरार रखने में कामयाब होंगे। सो थिंक पॉजिटिव, रीच पॉजिटिव प्लेस, रीच द राइट प्लेस एंड गो अहेड एंड गेट योरसेल्फ आउट ऑन द जर्नी टू बी हेल्दी। नाजरीन, वेट लॉस, वेट गेन, फिगर करेक्शन, फिगर मेंटेन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट डिटेक्शन, बॉडी टोन, स्किन टाइटनिंग आसान अंदाज में किया जाता है अल्मास क्लिनिक पर। अगर आप चाहते हैं अल्मास क्लिनिक ज्वाइन होना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और डॉक्टर सारा से जाकर डायरेक्टली मिलिए। मैम, जैसा कि डाइट करना किसी का सवाल है, डाइट करना नहीं होता और वर्कआउट भी नहीं होता, तब भी क्या अल्मास पर वज़न कम किया जा सकता? यस, ये एक नॉर्मल कैफियत है एक्चुअली। जो लोग बहुत ज़्यादा ओबेस हो जाते या मॉर्बिड ओबेसिटी का शिकार हो जाते, या समटाइम्स ये होता कि वेट के चलते हुए थायराइड लेवल्स उनके कभी अप डाउन हो रहे हैं, यूरिक एसिड लेवल्स अप डाउन हो रहे हैं, तो उनके हड्डियां जो होते वो बहुत बुरबुराने लगते। ये जनरली ओबेसिटी पेशेंट्स में होता। तो ऐसे लोग तो सीधी बात है, जो इंसान आराम से बैठ नहीं सक रहा है दर्द के चलते, बैक पेन के चलते, तो उन्हें कहाँ से वॉक करेंगे। बट ऐसे पेशेंट को भी अगर अपने को शिफा कराना है तो फिर अपने को वेट, जो चीज़ बोझ बन के उसके ऊपर तासीर हुई हुई है, उसके ऊपर सवार है, उसको वहाँ से हटाना है, तो अपने को डेफिनेटली उसका फैट को फ्रीज कर देना बहुत ज़रूरी है। फैट फ्रीज होता, जो टेक्नोलॉजी हम लोग क्लिनिक लेवल पे यूज़ करते उसको हम लोग क्रायो लाइपोजेनेसिस बोलते। इसका मतलब ये कि क्रायो मीन्स कूल। नाउ सर्दी से फैट को फ्रीज करना, बॉडी में जितना फैट होता ना उसका रिस्पॉन्स जो है वो कूलिंग को बहुत बेहतर तरीके से होता। तो जब हम फैट को फ्रीज करते तो ये फैट का सेल कोलैप्स हो जाता और वो डाइजेस्ट हो जाता। जैसा जैसा फैट सेल डाइजेस्ट होना लिवर शुरू करता, जो एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी में, लिवर उसको मोशन में कन्वर्ट कर देता और ऑटोमेटिकली बॉडी पे से वो बोझ हटता, अपने तबीयत में कैफियत में सुधार आती एंड जब जाके आप चलने की प्रैक्टिस कर सकते या कोशिश कर सकते। तो यस, आपका वज़न अगर बहुत ज़्यादा है और आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको यूरिक एसिड का इशू है, या फिर आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग ये बोल के पीछे हट जाते कि हम लोग थोड़ा चले तो हम लोगों की सांस बहुत ऊपर ऊपर आती। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ यू नीड वन कंसल्टेशन। एक कंसल्टेशन में अपन सारी चीज़ों को तोड़ तोड़ के हकीकत सामने रखेंगे कि व्हाट इज़ योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाउ इज़ योर लिवर फंक्शनिंग, व्हाट इज़ योर हीमोग्लोबिन लेवल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता कि जो लोग ओबेसिटी का शिकार है उनमें आयरन और हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा शदीद कमी होती। एंड व्हेन योर बॉडी इज़ नॉट एबल टू कैरी ऑक्सीजन, यू कांट ब्रीथ प्रॉपर्ली व्हेन यू आर वॉकिंग। या तो क्या चीज़ अपने वेट के बीच में आ रही है ये देख के अपन या फैट फ्रीजिंग या लेज़र से फैट को कम करे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ों में कैफियत में सुधार आती और आप नॉर्मल तरीके से अच्छा चल फिर भी सकते। मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, बट येस, मेरे पास ऐसे क्लाइंट हैं जो मेरे को ये दावा करे थे कि मैम अगर ये मेरी कैबिन सीट है तो यहाँ से यहाँ चल के हम लोग नहीं जा सकते, इज़ वॉट उनका दावा था। एंड ऑनेस्टली वो लोग व्हील चेयर पे आए थे हम लोगों के पास एंड अब उनका 42 kgs वेट कम हुआ है एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो डेली 8 किलोमीटर्स वॉक करते। या सो कुछ भी पॉसिबल है अगर आप अहद करें एंड अगर आप हिम्मत करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने आप पे भरोसा रखें एंड आप हम पे भरोसा रखें एंड आप रिजल्ट देखते हुए आगे बढ़िए। दैट इज़ नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बट आगे बढ़ना ज़रूरी है इंसान को। जैसा इंसान नॉर्मल सिचुएशंस में आगे बढ़ता, कोविड से लोग इतने परेशान हो गए लेकिन अपन लोग वापस से अपनी ज़िंदगियों को आगे लेके बढ़ रहे ना, अपार्ट फ्रॉम द नेगेटिव इफेक्ट्स या द साइड इफेक्ट्स ऑफ वॉट एवर वी आर गॉन थ्रू। तो यस, बिल्कुल वैसी अपने को हार मान के या परेशान होकर बैठना नहीं है। लेट्स फोकस एंड मूव फॉरवर्ड टुगेदर।
और एक है मैम, सिर्फ किसी को बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट डिटेक्शन करना है तो क्या करवा सकते हैं अल्मास पर? ओवरऑल बॉडी ट्रीटमेंट करवाना पड़ता क्या? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, बहुत सिंपल बात है, अगर अपना वेट ग्रेजुअली बढ़ रहा है, अगर वो कोई भी रीज़न से बढ़ रहा होगा, तो वेट का जब ग्रेजुअली बढ़ना शुरू होता ना, तो फिर उन्हें मैदे की ख़राबी देता। मैदा जैसा ख़राबी उन्हें डिटेक्ट कर लेता, या उसमें थोड़ी भी ख़राबी 5% में भी अगर बॉडी मैदा फैटी होने लगा इन दैट प्रोसेस ऑफ बीइंग इन गेटिंग इनटू फैटी लिवर, तब जाके आपका मैदा अपना काम स्लो करता। मैदा अपना काम स्लो कर देना मतलब अपनी ग़िज़ा में से तोड़ के विटामिन्स और मिनरल्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने तुटिच नहीं पा रहे, खाना वैसे ही ख़राब हो रहा है। खाने की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी बॉडी डिराइव नहीं कर पा रही है, एसिमिलेट नहीं कर पा रही है। इन दैट केस जब विटामिन्स की कमी होने लगती ना शुरू में, तब जाके आपकी बॉडी हार्मोन चेंज बताती, एंड कौन सा हार्मोन सता रहा है, कौन सी, उस हिसाब से डिफरेंट प्लेसेस में बॉडी में फैट जमा होने लगता। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच हार्मोन एंड विच इज़ द प्लेस ऑफ फैट जमा होना, अपन इसको फैट फ्रीजिंग के ज़रिए आराम से कंप्रेस कर सकते और नॉर्मल शेप में ला सकते। वो बिल्कुल वैसी ही है कि अगर अपन कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, अपन बालों का कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं और वो ख़राब हो जा रहा है, देन वी नो हाउ टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। साइंस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एडवांस हो गई, एंड हम लोग तकरीबन काफ़ी सालों से ऐसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स को लेके चल रहे हैं। तो आप मुतमईन रहिए, चाहे वो आपका बेली फैट हो, चाहे वो आपका फेस फैट हो या डबल चिन हो, चाहे वो आपके आर्म्स हो या आपका ओवरऑल बॉडी हो, जिस एरिया में टफ फैट है, हार्ड फैट है, स्टबन फैट है, उस पे अपन फैट फ्रीजिंग कर सकते। एंड ओवरऑल बॉडी के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स, वेट मैनेजमेंट, ये भी किया जा सकता। कहीं आप लोग ये सोच के पीछे ना हट जाएं कि ये अलग है वो अलग है तो बहुत महंगा होगा। नो, वी कैन एज पर, जब आप क्लिनिक पे आते तो अपन एक बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस रिपोर्ट देखते, और वो रिपोर्ट के एनालिसिस के तहत अपन डिसाइड कर सकते ओवरऑल ट्रीटमेंट में अपने को कितना फ़ायदा हो सकता है एंड फैट फ्रीजिंग का रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो अल्मास इस बात पे पूरी नज़र रखता कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी गैर ज़रूरी किसी पे भी ना करें। सो यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन बी काम एंड कम डाउन एंड स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। और एक सवाल है मैम, क्या मोटापा सब लोगों में एक जैसा होता या हर एक में अलग अलग होता, और सबके लिए क्या अलग अलग ट्रीटमेंट मौजूद होते हैं? यस, मोटापा देखने में हर बीमारी सेम है। देखिए, शुगर कितने लोगों को होती, लेकिन क्या सबके किडनीज ख़राब हो जाते, या फिर क्या सब लोग जो है सो कैटरैक्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, या सबके सर पे से बाल चले जाते? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसा दूसरे बीमारियों के ट्रेट्स हैं, वैसे ही मोटापा भी अपने ट्रेट्स रखता, और ये हर किसी में एक अलग डैमेज और अलग कैफियत को तारी करने में पूरी तरीके से कंसिस्टेंटली काम करता मोटापा। तो फिर अपने को भी वही कंसिस्टेंट से आगे बढ़ना चाहिए। एज के हिसाब से, अपनी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के हिसाब से जो डैमेज हुआ है उसको अपन स्ट्रेटेजिकली पहले नोट डाउन करना। अल्मास वर्क्स ऑन प्रोग्नोसिस रिपोर्ट्स, यानी जब आप कंसल्टेशन लेने आते तो आपके बॉडी के कॉम्पोजिशन एनालिसिस यानी फैट एनालिसिस के साथ, आपकी जेनेटिक हिस्ट्री के साथ, आपके लाइफस्टाइल और आपका डेली कैलोरी इनटेक को मार्क करते हुए, आपके मेडिकेशन लिस्ट के साथ, आपके रिक्वायरमेंट्स के साथ, एंड आपकी बॉडी का न्यूट्रिशनल सेटबैक को नज़र रखते हुए we will decide the line of treatment, we will decide the diet, and we will decide how nutritionally we can boot your body and help you get out of this disease. So you don't have to worry. एज के हिसाब से आपकी प्रोग्नोसिस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम फॉर एवरीवन। दिखने में अगर आपको मशीन भी सेम दिख रहा है तो उसके अंदर इतने डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होते कि वी हैव टू गो बाय द केस स्पेसिफिसिटी। ये इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, अगर हम लोग 100% रिजल्ट गारंटी कर रहे हैं तो। जी,
वज़न कम करना चाहते हैं नाज़रीन आप, मगर कितना वज़न कम करना चाहते हैं? 5 kg, 10 kg, 15 kg? जी हाँ, ये बिल्कुल आसान है अल्मास क्लिनिक पर, और वो भी अल्मास क्लिनिक महारत रखता है इसको सरअंजाम देने के लिए। तो आप सोचिएगा नहीं, कॉल कीजिए 9494378609 पर। मैम, अगर हम खाना भी कम खाएं और एक्सरसाइज भी करें फिर भी हमारा वज़न कम क्यों नहीं होता? फिर अल्मास पर क्या किया जाता? देखिए, इट इज़, आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस। वज़न का कम होना इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फूड, या वज़न का बढ़ जाना इज़ अ डिसबैलेंस इन एनर्जी। यानी अपन जो खाना खाते, वो खाने को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी जो सिफत होती, वो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस को एनर्जी देना है ताकि अपन अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हुकूक पूरे कर सकें। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो अगर ये एनर्जी अगर अपन ले रही, जो खाना अपन खा रहे हैं वो और बॉडी की कैपेसिटी उसको मेटाबोलाइज करने की मैच नहीं हो रही है, तो तब जाके आपका थोड़ा सा भी खाना जो है सो स्टोर होता है एज फैट। या फिर अगर अपन हद से ज़्यादा, या यू अंडरस्टैंड, अगर अपन हद से ज़्यादा भी ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट इज़ अबंडेंस ऑफ एनर्जी दैट विल अगेन गेट स्टोर्ड एज फैट। सो वज़न का बढ़ जाना इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईटिंग। वज़न का बढ़ जाना इज़ बेसिकली अ डिसबैलेंस इन एनर्जी बीइंग टेकन एंड एनर्जी बीइंग स्टोर्ड। इसके बारे में मज़ीद आगे अपन और थोड़ा और एलैबोरेट करूँगा मैं इंशाल्लाह। और एक मैम, जैसा कि स्ट्रेस की वजह से लोग ज़्यादा खाने लग जाते हैं जिससे मोटापे का शिकार बन जाते हैं, तो ऐसे लोग भी वज़न कम कर सकते हैं अल्मास पर? यस, किसी का भी वज़न कम किया जा सकता अल्मास पे। एक्चुअली आई थॉट यू गाइज आर टेकिंग अ ब्रेक, इसलिए मैं बात को आगे करा। मैं आपको ओके, नो प्रॉब्लम, मैं ये बात कंप्लीट करता हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी की जो एनर्जी की डिसबैलेंसिंग होने वाली है, तो मेरा मतलब ये है कि अपन जो खाना खाते वो खाना अल्लाह के हुक्म से शुगर में ट्रांसफॉर्म होता, और ये शुगर नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स जाके लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहते, जो अपने को वक्तन फवक्तन एनर्जी देते रहते ना। होता ये है कि उस हिसाब से दिन तमाम में जो भी खाना आ रहा है, चाहे अपन रोटी खाओ, एक टाइम खाओ, नहीं खाओ, whatever it is, दिन तमाम में एट द एंड ऑफ द डे बॉडी को सिर्फ 1 टीस्पून शुगर की ज़रूरत होती। और अगर अपन देखें कि एक एवरेज इंडियन मिनिमम 30 स्पून्स ऑफ शुगर कैरी करता एवरेज। यानी अगर कोई अपनी हाइट और अपना वेट मेंटेन भी कर रहा है तो उसका प्रॉब्लम ये है कि उन्हें इतनी शुगर मैन्युफैक्चर कर रहा है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम मोटापे की ये है, इट इज़ नॉट द फूड दैट इज़ कॉजिंग अ प्रॉब्लम, इट इज़ दैट कि अपना जो रहन सहन है, अपन जो रेडिएशन को एक्सपोज हो रहे हैं, जो स्मार्ट घड़ियाल भी स्मार्ट होना, गाड़ी में भी स्मार्ट गैजेट्स होना आपको, एंड आपको सोना भी AC के नीचे है, और आप लोग अपने छत पे वो भी लगा लेते, डिशेस भी लगाते। सो अपन लोग इतना ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं रेडिएशन को कि अपनी बॉडी ग़िज़ा को, ये रेडिएशन अपने बॉडी की हरकत को स्लो डाउन कर रहा है। तो अगर आप कम भी खाएंगे तो वो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, अगर सही तरीके से अगर ऑर्गन मेटाबोलाइज नहीं कर सका, तब भी आपका वेट बढ़ने वाला है। तो अपने को ये समझना है कि आज की ओबेसिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्राटा है। तो अपन ये बात पे नहीं होल्ड करेंगे, अपने को सब खाते पीते वेट कम करने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। और जब अपन वेट की बात बोल रहे हैं तो अपने को फैट पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ द नीड ऑफ द hour, and stress, depression and anxiety is going to add to the problem. It's definitely going to add to the problem. जब अपने को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता तो उन्हें एक ऐसा केमिकल छोड़ता बॉडी में जिससे एक और केमिकल ज़्यादा बनने लगता, या दैट इज़ अ साइड इफ़ेक्ट। बहुत सारे लोग आप लोग पूछते ना कि कोई गोली से साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता, या कोई चीज़ से साइड इफ़ेक्ट। एक्चुअली साइड इफ़ेक्ट तो वहाँ ऑलरेडी हो रहा है अंदर, लेकिन आपकी बॉडी को अल्लाह ताला इस तरीके से बनाए हैं कि आपकी बॉडी अपने ऑर्गन को या अपने डैमेज को बचाने का काम अंदर अंदर करते रहती, बट ये डैमेज को बचाने के वास्ते या थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते अंदर इंटरनली बॉडी में। जैसा कि स्ट्रेस से अपने को क्लॉटिंग नहीं होना, क्लॉटिंग नहीं हो के अपने को पैरालाइज नहीं होना, बोल के अंदर एक और केमिकल बन रहा है नेचुरली, और वो केमिकल ज़्यादा बनने लगता है, तो उसके वजह से अपने को बेली फैट आ रहा है। तो
मतलब ये कि अपने को अंदर से कैसा आ रहा है वो अपना दिमाग जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है एज अ कॉमन मैन, बट एज अ मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं सो लोगों के लिए ये है कि ओके तो ये केमिकल के साइड इफेक्ट से आने वाली चर्बी है और ये सबक्यूटेनियस लेवल पे ज़्यादा होने वाली है, तो देन व्हाट वी विल डू इज़ अपन थेरेप्यूटिक डाइट्स लेंगे एंड फैटी लिवर कंडीशन सही करेंगे एंड ऊपर से जो फैट है जो बेली पे दिख रहा है इसको अपन फ्रीज कर देंगे। इट इज़ अ सिंपल सोल्यूशन। तो उसमें उतना रॉकेट साइंस या दिमाग लगाने के एक ऐसा काम करते या क्या काम करते, इट इज़ ये वो एज रहा नहीं, ये वो ईरा रहा नहीं। अपने को एक नया अप्रोच, एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच और टाइम सेविंग अप्रोच लेके चलना ज़रूरी है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सेलिब्रिटीज़ को देखते कि ये डाइटिशियन फॉलो कर रहे हैं या ये जिम को जा रहे हैं तो बहुत दुबले हो रहे हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है और वो लोग फैट को अंदर रुकने ही नहीं देते, वो लोग कांस्टेंट है। दुबले सेलिब्रिटीज़ भी डेली 3 घंटे जिम करते एंड जो मोटे हैं वो लोग भी जिम करते, यानी ज़रूरत हो मत हो 3-3 घंटे वो लोग जिम कर रहे हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए। करेक्ट। नाउ द फैक्ट इज़ कि अगर हम उनके लाइफस्टाइल को अपने तरीक़ों से या अपने गुजर बसर से मैच करेंगे सो देयर इज़ नो मैच। तो उनके साथ जो हो रहा है वो आपके पास सक्सेसफुल होना इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजिली पॉसिबल। हकीकत बात को समझ के अगर अपन एक प्रॉपर प्लानिंग करें ना तो अपन डेफिनेटली अपना डेस्टिनेशन वेट मैनेजमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर हम रुकेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Hero treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.